Welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. Today's case study is from CBSE sample paper for basic maths students, and this case study is based on coordinate geometry. So let's start. जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। Pacific Ring of Fire. The Pacific Ring of Fire is a major area in the basin of Pacific Ocean where many earthquakes and volcanic eruptions occur. In a large horseshoe shape, it is associated with a nearly continuous series of oceanic trenches, volcanic arcs, and volcanic beds and plate movements. Now, fault lines. Large fault within the Earth's crust result from the action of plate tectonic forces, with the largest forming the boundaries between the plates. Energy release associated with rapid movement on active faults is the cause of most earthquakes. तो अब आपको अर्थक्वेक्स का कुछ आइडिया आया होगा कि किस तरह से अर्थक्वेक्स होती हैं और ये प्लेट्स आपस में स्लाइड करती हैं जिसकी वजह से अर्थक्वेक्स आते हैं। ओके, आगे क्वेश्चंस देखिए। नाउ बेस्ड ऑन दिस केस स्टडी यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दीज क्वेश्चंस। Position of some countries in the Pacific Ring of Fire is shown in the square grid below. Based on the given information, answer the questions. First is the distance between the point country A and country B. Now look here. The coordinates of A point, it is 1,4 and coordinate of B point, it is 4,0. Okay. अब यहाँ देखिए आपको डिस्टेंस निकालनी है बिटवीन ए बी। आपके पास दो मेथड हैं। एक मेथड तो है कि आपको दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए और उनके बीच की डिस्टेंस निकाल दो। दूसरा मेथड क्या है जो शॉर्टकट है, आप देखो ध्यान से, ये एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, दिखाई दिया? ठीक, ये डिस्टेंस है 4, इधर ये डिस्टेंस है 3, ये 3 है, ये 4 है, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम में कितनी आएगी? 5। और वैसे भी मैंने आपसे कहा है आप पाइथागोरन ट्रिपलेट्स याद रखो जिससे आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। 3, 4 एंड 5, सो आंसर विल बी 5 यूनिट्स। ओके, आप इसको डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कैसे? अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर 4 माइनस 1 3 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 4 माइनस 0 करें या 0 माइनस 4 करें तो 4 स्क्वायर, एक ही बात है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, अंडर रूट करेंगे इट इज अंडर रूट 25 एंड आंसर इज 5। है समझ में? तो आप दोनों मेथड से कर सकते थे, इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा और यहाँ आप डायरेक्टली निकाल लेंगे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Find a relation between x and y such that the point xy is equidistant from the point C and D. अब देखते हैं C और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं। The coordinate of C point, it is 7,1. Okay, and the coordinates of D point is 3,5. Right. तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। क्या करना है? एक पॉइंट लेना है x, y, राइट, और वो पॉइंट C और D से इक्वी डिस्टेंस पर है। C और D, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी हमने देखे ग्रिड से 7,1 और D पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं यस 3,5। अब इक्वी डिस्टेंट है, फॉर्मूला लगा दो, लेट दिस पॉइंट इज P और इक्वल डिस्टेंस पर हम क्या करते हैं? डायरेक्ट स्क्वायर ले लेते हैं। PC स्क्वायर इक्वल टू PD स्क्वायर, अंडर रूट हट जाता है। राइट, लगाओ फॉर्मूला, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते जाओ जल्दी जल्दी। इट इज x स्क्वायर प्लस 7 7 जा 49, 7 2 जा 14x प्लस y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 माइनस 6x, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y। कहीं मिस्टेक हुई? ध्यान से देखो, कहाँ करी? ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पर स्क्वायर आएगा। ओके,
तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, 49 प्लस 1 50, ओके, माइनस 14x माइनस 2y एंड हियर 25 प्लस 9 इट इज 34 माइनस 6x माइनस 10y, ओके। आगे बढ़ते हैं, शिफ्ट कर दो, 50 माइनस 34 इट इज 16, 14x को उधर ले जाते हैं और y को भी ले जाते हैं, तो प्लस 14, 14 माइनस 6, यस इट इज 8x एंड 10 माइनस 10 प्लस 2y इट इज माइनस 8y, ओके। आगे कर दो फटाफट, 8 से डिवाइड कर दो, 2 इक्वल टू x माइनस वाई। आ गया रिलेशन, देखो कहां पर है, x माइनस वाई इक्वल टू 2, यस दिस इज द ऑप्शन, x माइनस वाई इक्वल टू 2, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट, द फॉल्ट लाइन 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0 divides the line joining the country P and country Q internally in the ratio। आपको रेशियो निकालना है, तो करते हैं आगे, देखो यस, सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी गिवन है 1,3 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,7, ठीक है। अब जो पॉइंट इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट इस लाइन पर है, तो पहले तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालते हैं, लेट दैट पॉइंट इज R, जो इसको k रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, तो R के कोऑर्डिनेट निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x एंड y, ठीक है, x एंड y, ओके। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला लगेगा, x इक्वल टू kx2 2k kx2 plus x1, okay, upon k plus 1, right, and y equal to ky2 means 7k plus y1 3 upon k plus 1, right. As this point R lie on this line 3x plus y minus 9, so it will satisfy this. So put the values of x and y in place of, so put the values of x and y in this equation. So 3x is 2k plus 1 upon k plus 1, right, plus y is 7k plus 3 upon k plus 1, okay, माइनस 9 है तो इक्वल टू मैं 9 कर दूं, ठीक, एलसीएम लेते हैं और साथ साथ मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 3 2 जा 6k प्लस 3 प्लस 7k प्लस 3 और k प्लस 1 से उधर मल्टीप्लाई कर दो, 9k प्लस 9, ओके, 6 प्लस 7 13k और इधर माइनस कर दो, माइनस 9k, 9 3 प्लस 3 6, शिफ्ट कर देते हैं, माइनस करते हैं, 4k इक्वल टू 3, सो k इज 3 अपॉन 4, राइट। सो रेशियो इज k रेशियो 1, रेशियो इज 3 अपॉन 4 रेशियो 1 और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर इज 3 रेशियो 4। सो वेयर इज द ऑप्शन, लुक हियर, 3 रेशियो 4, यस, ए ऑप्शन इज राइट, ओके। आगे चलते हैं, द डिस्टेंस ऑफ द कंट्री m फ्रॉम x एक्सिस, अब ध्यान से देखिए m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, लुक हियर, मैं पहले यहां से ये सारे क्लीन कर देती हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ओके। नाउ पॉइंट कंट्री m पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 2,3, राइट। अब इसकी x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है, दिस इज x एक्सिस, ध्यान रखो x एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो y वैल्यू लिखोगे, ठीक है, और y एक्सिस से डिस्टेंस निकालनी है तो x वैल्यू, और दूसरी चीज पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव, याद है। नाउ सो डिस्टेंस ऑफ कंट्री m फ्रॉम x एक्सिस इट इज y वैल्यू, सो 3 यूनिट्स, सो C ऑप्शन इज राइट, ओके। नेक्स्ट, what are the coordinates of the country lying on the midpoint of the country A and D, देखो ध्यान से अब आगे,
नाउ ए और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ए के कोऑर्डिनेट क्या बताए थे आपको 1,4, ठीक है, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 3,5, ठीक। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y1 प्लस y2 अपॉन 2, राइट। अब यहाँ देखो 1 प्लस 3 अपॉन 2 सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 3 अपॉन 2 एंड 4 प्लस 5 अपॉन 2, ओके, सो इट इज 4 अपॉन 2, 4 अपॉन 2 is 2 and 2 comma 9 upon 2, where it is 2 comma 9 upon 2, B ऑप्शन इज राइट। तो देखा आपने, आप कैलकुलेशन को बहुत इजी भी कर सकते हैं कुछ शॉर्टकट्स यूज करके, जैसे मैंने पाइथागोरन ट्रिपलेट यूज करी थी, याद रखिए ये कई जगह आपको हेल्प करेगी, ओके। और इस तरह से केस स्टडी देखने के लिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोस का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।